हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के 12 क्वेश्चनों को हल कर लिया है और इसी के साथ हमने अपने इस चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 4 के 6 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया। और आज के 7वें लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 के 12 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चनों की। तो चलिए देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। और इसी के साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को शेयर जरूर कर दे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमें ये सारणी दी गई और हमें इस सारणिक को सिद्ध करना है कि ये सारणिक का मान है वह है हमारे 0 के बराबर है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हम LHS को लेंगे और हमें सिद्ध करना है LHS में इस सारणिक का मान क्या होना चाहिए, 0। यानी इस सारणिक का हम मान निकालेंगे और हमें सिद्ध करना है कि इस सारणिक का मान होगा 0 के बराबर। तो चलिए सारणिक को सबसे पहले LHS को लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लिया हमने, LHS दोबारा उतारते हैं हम इस सारणिक को। क्या हमारी सारणिक 1 0 0 3 π/10 cos 3y/10 और sin 3 π/10। और यहाँ पर तीसरी कॉलम है हमारा 2 π/10 sin 2 π/10 और लास्ट में है cos 2 π/10। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है। बस आप इसमें कोई फंक्शन का प्रयोग ना करें। यदि आप इसमें किसी फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो आपका यह क्वेश्चन बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो C1 है, C1 यानी पहले कॉलम में आप लोग देख रहे हैं कि 0 की संख्या अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम किसी C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, क्योंकि हमने कहा था कि आप लोग किसी के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं। लेकिन हमने एक और बात कहा था उसके साथ साथ कि हम किसी सारणिक के प्रसार को उसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करते हैं जिसमें 0 की संख्या अधिक होते हैं, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। 0 उस रो या कॉलम से प्रसार करने से जिसमें हमारी 0 अधिक होते हैं, उससे हमारी क्या हो जाती है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। बस आप लोग इसमें फंक्शन का प्रयोग नहीं करें। यदि आप फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही कठिन हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम प्रसार करते हैं तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग विथ C1। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्सपेंडिंग विथ C1 यानी C1 के सापेक्ष प्रसार करने वाले हैं। चलिए C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर चलिए करते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार। तो C1 हमारी क्या है, ये। तो चलिए सबसे पहले पहला, और पहले इसके चिन्ह को समझते हैं। तो क्या होता है हमारे चिन्ह प्रॉपर्टी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस और फिर प्लस। चलिए सबसे पहले प्लस का 1 बराबर, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 1, वर्टिकल बॉक्स बनाया। अब यहाँ पर इसके आमने और सामने को छुपाएंगे। आमने और सामने छुपाया, क्या बचा अपने पास, cos 3 π/10 sin 2 π/10 sin 3 π/10 और cos 2 π/10। तो चलिए लिखते हैं क्या बचा हमारे पास, cos 3 π/10 बचा हमारे पास sin 2 π/10 और बचा हमारे पास sin 3 π/10 और हमारे पास बचा cos 2 π/10। चलिए अब क्या चिन्ह आएगा, अब आएगा माइनस, माइनस का लगाया 0, वर्टिकल बॉक्स बनाया। अब आमने और सामने छुपाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 3 π/10 2 π/10 sin 3 π/10 और cos 2 π/10। तो हो जाएगा हमारा 3 π/10 2 π/10 sin 3 π/10 और बचेगा cos 2 π/10। चलिए अब आएगा अपना प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। और क्या है हमारा 0, तो यहाँ पर वर्टिकल बॉक्स बनाया। और यहाँ पर इसके सामने क्या है, देखो आमने और सामने छुपाएंगे तो बचेंगे ये 4 चीज़ें बचेंगी हमारे पास। तो क्या बचती है, देखो 3 π/10 2 π/10 और बचेगा cos 3 π/10
बचेगा साइन 2π/10। चलिए अब हम इसको हल करेंगे। अब 2/2 की साइन बन गई है, तो 2/2 की साइन का हल करना हम जानते हैं। सबसे पहले ऐसा गुणा होगा, माइनस का चिन्ह का प्रयोग, फिर इस प्रकार गुणा, फिर इसमें भी हमारा ऐसे ही होगा, पहले इससे ऐसा गुणा होगा, माइनस का चिन्ह का प्रयोग होगा, फिर ऐसा गुणा, ऐसे इसमें होगा, पहले इस प्रकार का गुणा, फिर माइनस का चिन्ह का प्रयोग, फिर ऐसा गुणा। तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ें होंगी। तो चलिए करते हैं। तो आ जाएगा हमारा cos 3π/10 का cos 2π/10 में होगा, तो हो जाएगा 1 ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos 3π/10 इंटू cos 2π/10 माइनस साइन 3π/10 का साइन 2π/10 में होगा गुणा, तो हो जाएगा साइन 3π/10 इंटू साइन 2π/10 ब्रैकेट बंद माइनस जी। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ी, अब हम एक लाइन कम कर दे रहे हैं यहाँ से। आप इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, कुछ भी आएगा उसका 0 से गुणा होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर केवल 0 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें होगा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, आप इसका इसमें करेंगे, ठीक। तो हमारा ब्रैकेट में इंटू में हुआ 0 को गुणा, तो उसका मान भी आ जाएगा 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक लाइन कम कर दी। चलिए अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या बचेगा, cos 3π/10 इंटू cos 2π/10 माइनस साइन 3π/10 इंटू साइन 2π/10। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा, यदि हम इसको A और इसको B मान लें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, यानी ये हमारा सूत्र बन रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कौन सा सूत्र, cos A प्लस B का सूत्र बन रहा है, cos A प्लस B का सूत्र बन रहा है, जिसका सूत्र होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन इंटू साइन B। तो हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस सूत्र को क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। ये हमारा एक्सपेंड सूत्र है, अब इसको हम बंद कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos A की जगह हो जाएगा हमारा 3π/10 प्लस B की जगह हो जाएगा 2π/10। तो ये हमारा सूत्र हमने बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए इसको हम आगे हल करें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos, इसको लासा लेके जोड़ेंगे तो आएगा 5π/10, 5 से 10 में 2 बार चले जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा, इतने में हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बचेगा cos π/2, cos π/2 बचेगा। और cos π/2 का मान आप लोग जानते क्या होता है, 0 होता है। cos π/2 का मान होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और बराबर हो जाएगा RHS के। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा RHS के। हमें RHS में क्या सिद्ध करना था, 0, जो हमने कर लिया है। हमें RHS में 0 सिद्ध करना था, वो हमने यहाँ पर 0 सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने केवल एक्सपेंडिंग विथ C1 के साथ किया। C1 के साथ इसलिए किया क्योंकि हमारे पास C1 में, यानी पहले कॉलम में आप लोग देख रहे होंगे कि 0 की संख्या अधिक है, इसलिए हमने C1 के सापेक्ष किया। आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अब बात आती है अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। और यहाँ पर 14 में भी हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें कोई साइन दी गई है, इसको हमें 0 के बराबर दिखाना है। तो चलिए हम इस साइन, पहले हम LHS को लेंगे तभी हम 0 दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले LHS को लेंगे, तो लिखते हैं LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो यहाँ पर LHS को लेंगे। LHS क्या है हमारे पास, 111 ABC A स्क्वायर माइनस BC, B स्क्वायर माइनस CA और C स्क्वायर माइनस AB। चलिए यहाँ पर हमने LHS को ले लिया। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक, हमने जो साइनिक के प्रगुण बनाए थे उसका यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो तीसरी कॉलम है, तो उसमें हमारा क्या है, कोई अन्य अवयव किससे, माइनस चिन्ह से संयोजित हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपने पढ़ रखा होगा, हमने साइनिक के प्रगुण में अपना लास्ट प्रगुण जो बताया था वो यही था कि यदि किसी साइनिक में कोई
अन्य अवयव किसी रो या कॉलम में किसी प्लस या माइनस चिन्ह से संयोजित हों तो उसे उन अन्य अवयवों को हम क्या एक नई एक नई सारणिक में परिवर्तित यानी सारणिकों में बांट देते हैं। तो कैसे बांटते हैं ये भी हमने बताया था, तो चलिए वो भी हम कर लेते हैं। तो हम उसी सारणिक का परिगुण का प्रयोग करेंगे, फिर हम इसको 0 दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, इसको हम बांट देते हैं। तो बांटेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं, उन अवयवों को लिख लेते हैं जिनमें अन्य कोई अवयव संयोजित नहीं है। तो किस में नहीं है, हमारे C1 और C2 में नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 1 A B C। अब यहाँ पर हम सबसे पहली वाली सारणिक में हम इसको लिखते हैं जो हमारी कौन सी है, जो हमारी है जो मुख्य अवयव होता है। मुख्य अवयव कौन है हमारे, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो सबसे पहले इनको लिखते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब हमने इस सारणिक को बंद कर दिया। फिर जिस चिन्ह से संयोजित होते हैं कोई अन्य अवयव उनको उस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। फिर दूसरा वर्टिकल बॉक्स बनाते हैं, फिर उसमें भी हम जो हमारे जिसमें हमारे अन्य अवयव संयोजित नहीं होते उसको भी हम पहले ऐसे ही लिख देंगे 1 1 1 A B C। जिस प्रकार हमने यहाँ पर इनको कुछ नहीं किया था, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ पर अब जो तीसरा कॉलम है, अब यहाँ पर हम उन अवयवों को रखेंगे जो हमारे संयोजित हुए थे, मतलब मुख्य अवयव के साथ संयोजित थे। अब इसमें हम इनका प्रयोग करेंगे, तो BC CA और हो जाएगा BC CA और AB। चलिए हो गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमने बांट लिया, अब हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो अब 0 दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारी पहली सारणिक है उसको हम छुएंगे भी नहीं। इस सारणिक से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम साथ लेकर चलेंगे। बाद में इसको हम ऐसे ही रखेंगे, साथ में बिल्कुल ऐसे ही लेकर चलेंगे। जबकि इसको हम इसकी तरह बनाएंगे, इस सारणिक को हम इसकी तरह बनाएंगे, और जैसे ही इसकी तरह बन जाएगा तो प्लस की यह सारणिक माइनस की यह सारणिक से कैंसिल हो जाएगी और हमारा 0 आ जाएगा। तो चलिए हमें अपनी पहली वाली सारणिक से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है किससे, अपनी दूसरी सारणिक से। इसको हम साथ साथ लेकर चलेंगे और इसको हम परिवर्तित करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर आगे लिखते हैं अपन लोग पहली सारणिक, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे 1 1 1 A B C और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस। अब हम क्या करेंगे इस सारणिक के लिए, इस सारणिक में हम क्या करेंगे, ABC का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ABC का भाग, ABC का गुणा तथा ABC का भाग, दोनों ही चीज़ें कर दे रहे हैं हम। तो हो जाएगा ABC अपॉन ABC। वर्टिकल बॉक्स बनाया अपना 1 1 1 ABC BC CA AB। ठीक, तो हमने इस सारणिक को हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इस सारणिक में ABC का गुणा और ABC का भाग कर दिया। चलिए, अब ABC का गुणा और ABC का भाग क्यों किया, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए, हमें इसको कुछ नहीं करना है, तो इसको हम बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देंगे 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, माइनस का है ही। चलिए, अब हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि किसी अवयव का किसी सारणिक में गुणा किया जाए तो उस सारणिक में उस अवयव का किसी एक रो या कॉलम में गुणा किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहला अवयव A लेंगे, उसका गुणा हम पहले रो में कर देंगे। फिर दूसरा अवयव B लेंगे, उसका गुणा दूसरी रो में कर देंगे। इसी प्रकार हम तीसरा अवयव C लेंगे, उसका R3 में कर देंगे। तो हमारा परिगुण है वही भी फॉलो होगा और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी सरल हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो हमारे पास बचा यहाँ पर 1 अपॉन ABC। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अवयव A लिया, उसका फर्स्ट रो में करा दिया, तो हो जाएगा A स्क्वायर ABC। अब हमने क्या किया, दूसरा अवयव B लिया, उसका R2 में करा दिया, तो हो जाएगा B स्क्वायर ABC। फिर हमने क्या किया, तीसरा अवयव C लिया, उसका तीसरी रो में करा दिया, तो हो जाएगा C स्क्वायर ABC। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब यहाँ से आपको इसी में ध्यान देना है, इसको तो हम ऐसे ही साथ में लेकर चल रहे हैं, तो इस पर ध्यान दो कि आपको C3 में क्या दिख रहा है, ABC। तो आप क्या यही नहीं कर सकते, जैसे हम किसी अवयव का किसी सारणिक में गुणा करें तो उस अवयव का क्या किसी एक रो या कॉलम में गुणा होता है, तो
यदि हम किसी अवयव का किसी एक रो या कॉलम में गुणा कर सकते हैं तो क्या हम उसी अवयव को किसी रो या कॉलम से कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए बी सी का कॉलम लेंगे, यानी C3 से हम ए बी सी को कॉलम लेंगे, तो सॉरी कॉमन लेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम अभी सेम ही रखेंगे 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वर्टिकल बॉक्स बंद, माइनस का चिन्ह का प्रयोग किया। अब हम क्या कर रहे हैं, C3 से हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी, और वर्टिकल बॉक्स बनाया अपना, क्या बचा, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर बचा 1 1 1, ओके, क्योंकि यहाँ से भी ए बी सी कॉमन लिया है यहाँ, तो यहाँ पर 1 1 1 बचा, तो यहाँ पर हमारे ही हो गए। तो अब यहाँ से हम ए बी सी को ए बी सी से कैंसिल कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हमने कितना सरल कर लिया है। तो इसके आगे हम अभी करते हैं, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम थोड़ा मिटा देंगे फिर आगे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ तक कर लिया था, चलिए इसके आगे करते हैं। तो इसके आगे हम यहाँ से करेंगे, इसके आगे हमारा यहाँ से होगा। तो क्या हमने इस सारणिक से हमें बिल्कुल छिड़कानी नहीं करनी, इसको हम बिल्कुल सेम इसी प्रकार रखे रहेंगे, ए बी सी, और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का गुणा हम किसी सारणिक में करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो सारणिक है वो आ जाएगी ए वी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने इस सारणिक के बराबर इस सारणिक को ला दिया है, बट केवल हमारे क्या है, इस सारणिक का क्या है, क्रम व्यवस्थित नहीं है, यानी इसका जो क्रम यदि हम व्यवस्थित कर दें तो हमारी ये सारणिक इसके बराबर हो जाएगी, और यदि ये सारणिक इसके बराबर हो जाएगी तो चूंकि बीच में चिन्ह माइनस का लगा है तो यह कैंसिल हो जाएगी। चलिए कर लेते हैं अपन लोग इसके क्रम को व्यवस्थित। तो क्रम को व्यवस्थित करना आप जानते हैं कि यदि किसी एक रो या कॉलम किसी दो रो या कॉलम को आपस में परिवर्तित किया जाए तो उन सारणिक का मान कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। तो हमें इस प्रॉपर्टी का अब हम इसका यूज करेंगे क्रम व्यवस्थित करने के लिए। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे बिल्कुल बोलेंगे नहीं, तो इसका हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है। अब हम चूंकि क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे। अब 1 हमारे क्या है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में है 1 1 1, यहाँ पर C3 में, तो हम क्या करेंगे, इस सारणिक में हम C1 इंटरचेंज विथ C3 कर देंगे। क्या कर देंगे, C1 इंटरचेंज विथ C3। तो यहाँ पर सारणिक का मान माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस का गुणा हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर C1 के स्थान पर हम C3 को रखेंगे तो हो जाएगा 1 1 1, और C3 के स्थान पर C1 को रख देंगे तो हो जाएगा ए बी सी, और C2 में कोई फंक्शन ले लगाया तो उसको सेम उसी प्रकार रख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर अभी हमें सेकंड कॉलम में क्या चाहिए, हमें ए बी सी, जबकि हमारे इस सारणी में सेकंड कॉलम में क्या है, हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को सेकंड कॉलम में लाने के लिए हम क्या कर देंगे, C2 इंटरचेंज विथ C3। क्या कर देंगे, C2 इंटरचेंज विथ C3। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा क्या, इसमें चेंज होगा तो फिर से सारणिक का मान ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वर्टिकल बॉक्स बंद। अब यहाँ पर चूंकि आप बदलेंगे तो इसका मान, सारणिक का मान ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक का गुणा धनात्मक में होता है तो हो जाता है ऋणात्मक। अब यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे तो C2 के स्थान पर C3 को और C3 के स्थान पर C2 को रख देंगे, 1 1 1, इससे हमें कोई मतलब नहीं था। अब C2 के स्थान पर हम C3 को रखेंगे तो हो जाएगा ए बी सी, और C3 के स्थान पर C2 को तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इस सारणिक का ये सारणिक बिल्कुल इस सारणिक के जैसी हो गई। तो चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस की सारणिक माइनस की सारणिक से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इस सारणिक के जो अवयव हैं बिल्कुल एक समान है और बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में है, तो हमने इस सारणिक को कैंसिल कर दिया और यह हमारा आ गया आंसर 0 आ गया, जो कि बराबर है RHS के। अतः हम कह सकते हैं, अतः
हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, और यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाता है प्रूव्ड। चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में अब बात आती है अपने क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमें कोई सारणिक दी गई है, इस सारणिक का मान हमें सिद्ध करना है बराबर है किसके, x/k। तो चलिए हम इसको LHS लेकर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे LHS को, तो लिख लेते हैं LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, 1 1 1 1 प्लस x 1, और यहाँ पर है 1 1 1 प्लस y। ठीक, तो यहाँ पर हमने LHS को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, LHS का मान निकालेंगे और हमें सिद्ध करना है किसके, इसका मान किसके बराबर है, x/y के बराबर है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, फंक्शन का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यदि आपको सरल करना है क्वेश्चन को, तो आप क्या करें, एक्सपेंड कर दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, 1 1 है और सब दो जगह 1 प्लस x और 1 प्लस y है। तो यहाँ पर आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जिस जगह बड़ी संख्याएँ होती हैं उस जगह हमें एक्सपेंड करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है। बट यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर 1 1 का प्रयोग है, तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो यहाँ पर हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। और यहाँ पर 0 भी नहीं है, तो आप किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं। तो हम तो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, आप किसी के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग विथ R1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर चिन्ह पर पार्टी तो आप सीख चुके हैं, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर होगा 1 वर्टिकल बॉक्स बनाया, और क्या बचा, आमने और सामने छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस x 1 1 1 प्लस y, वर्टिकल बॉक्स 1 माइनस 1 वर्टिकल बॉक्स, आमने और सामने छुपाए क्या बचा, 1 1 1 1 प्लस y, 1 1 1 1 1 प्लस y, प्लस का चिन्ह लगाया, क्या है 1, वर्टिकल बॉक्स लगाया, आमने और सामने छपाया, क्या बचा 1 1 प्लस 1 1 1, क्या बचा 1 1 प्लस x और 1 1। ठीक, चलिए ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर इसके आगे हल करेंगे तो आगे हो जाएगा हमारा, इसके आगे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2/2 की सारणिक का हम प्रसार करना जानते हैं। सबसे पहले ऐसा गुणा होगा माइनस चिन्ह का प्रयोग, फिर ऐसा, फिर इसी में ऐसे ही होगा, पहले ऐसा गुणा माइनस चिन्ह का प्रयोग, फिर ऐसा गुणा, इसी प्रकार इसमें होगा पहले ऐसा गुणा माइनस चिन्ह का प्रयोग, फिर ऐसा गुणा। चलिए, तो हो जाएगा, आपसे हो जाते हैं शुरू। 1 ब्रैकेट लगाया, 1 प्लस x का 1 प्लस y में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का 1 में होगा 1, x का y में 1 का 1 में होगा 1, 1 का y में प्लस का y है। ठीक, सबसे पहले हमें ऐसा कर लेते हैं तो हो जाएगा, क्या करना है हमें, पहले हम ऐसा कर लेते हैं फिर करते हैं इसका गुणा। 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस वाई हो जाएगा माइनस, फिर इसका गुणा, 1 का 1 में गुणा हो जाएगा 1, माइनस का चिन्ह लगाया 1 ब्रैकेट में, 1 का 1 प्लस वाई में होगा तो 1 प्लस वाई, माइनस का चिन्ह का प्रयोग हुआ, 1 का 1 में होगा तो 1 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह लगाया 1 ब्रैकेट, पहला 1 का 1 में होगा 1 माइनस 1 का 1 प्लस एक्स वाई में होगा, और साथ साथ माइनस का भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का एक्स। ओके, चलिए अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा अपना 1 का गुणा अंदर में होगा तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसकी हम बात करें तो 1 का 1 में होगा 1, और 1 का प्लस वाई में होगा तो प्लस के वाई, प्लस एक्स का गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा प्लस का एक्स, और प्लस के एक्स का गुणा करेंगे प्लस के वाई में तो हो जाएगा प्लस के एक्स वाई, और माइनस का 1 है ही, माइनस 1 का गुणा करेंगे इसमें, और यहाँ पर माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल, और माइनस 1 का गुणा करेंगे प्लस के वाई में तो हो जाएगा माइनस के वाई। अब यहाँ पर प्लस लगाया, अब यहाँ पर आप लोग देखें तो प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, और प्लस का 1 का गुणा माइनस के x से गुणा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का x, और यहाँ पर प्लस का x माइनस के x से कैंसिल, प्लस का y माइनस के y से कैंसिल,
प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, और यहाँ पर बचता है अपने पास प्लस का एक्स बाई, और यही हमें सिद्ध करना था। आप लोग देख सकते हैं RHS में हमें क्या सिद्ध करना था, एक्स बाई, जो कि हमने कर लिया है। और अतः हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर है RHS के। अतः हम कह सकते हैं कि LHS का मान है किसके, RHS के बराबर है। चलिए यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया इसको, प्रूव्ड। ये हो गया हमारा सिद्ध कि हमने एक सार लिख दी गई थी जिसको हमें सिद्ध करना था एक्स बाई के बराबर, और हमने LHS के लिए एक्सपेंडिंग विथ R1, आप किसी के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं, हमने यहाँ पर R1 के सापेक्ष किया, और यहाँ पर हमारा RHS में एक्स बाई निकल कर आ गया। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आप बात कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा 16वां, और 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमें इस सारणिक का मान दिखाना है -2 के। तो हमें इस सारणिक का मान दिखाना है बराबर किसके, -2 के। तो चलिए सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। LHS लेने पर LHS क्या है देखते हैं। LHS को लेते हैं तो है x + 1, x + 2, x + 4, x + 3, x + 5, x + 8, x + 7, x + 10 और x + 14। तो ये हमारा LHS, और इसका मान हमें ज्ञात करना है -2 के बराबर है कि नहीं। तो चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले सरल बनाएंगे। कैसे, इसका हम सीधे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग और कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे कैसे, फंक्शन का प्रयोग करके। चलिए लगाते हैं फंक्शन, क्या होता है सरल करते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे R1 चेंज टू R1 - R2, और इसी के साथ दूसरा वो लगाएंगे फंक्शन लगाएं तो R2 चेंज टू R2 - R3। चलिए ये फंक्शन लगा दिए। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल होगा, आप लोग देखते जाइए, बस यहाँ से आप लोग देखते जाइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी रो है वो चेंज नहीं हो रही, सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा R1 और R2 चेंज हो रही और R3 चेंज नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम R3 को यहाँ पर रख देंगे, x + 7, x + 10, x + 14। ठीक, अब यहाँ पर अब सबसे पहले अब क्या चेंज हो रहा है, R1। तो R1 कैसे चेंज हुआ, R1 में से R2 को घटाकर। तो R1 हमारे ये है, इससे हमें R2 को घटाना है। तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि x + 1 से हम x + 3 को घटाएंगे, x + 1 से x + 3 को घटाएंगे तो हमारा तो क्या हो जाएगा, x + 1 माइनस करना है x - 3। तो यहाँ पर -1 का गुणा होगा तो प्लस का भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का x माइनस के x से कैंसिल, और +1 यानी -3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पर बचता है -2। इसी प्रकार हो जाएगा हमारा जाएगा x + 2 से x + 5, तो x + 2 - x - 5। तो माइनस का x प्लस का x से कैंसिल, -5 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा -3। इसी प्रकार हमारा ये भी होगा, x + 4 से क्या घटा रहे हैं हम, x + 8, x + 4 - x - 8, प्लस का x से माइनस का x कैंसिल, -8 में हम +4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा -4। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने R1 में से R2 को घटा दिया, यानी R1 को चेंज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज। तो R2 को चेंज हम कैसे कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 में से R3 को घटाकर। तो R2 हमारे ये, R3 ये, तो चलिए हम घटाते हैं तो हो जाएगा x + 3 - x - 7। यहाँ पर माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम घटा रहे हैं, माइनस का जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, तो इसलिए हम कर रहे हैं, आप लोग समझ जाएं। यहाँ पर माइनस का x प्लस के x से कैंसिल, और -7 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -4। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें x + 5 में से क्या घटाएंगे, x + 10 को। तो x + 5 - x - 10, तो यहाँ पर माइनस का x प्लस के x से कैंसिल, और -10 में हम प्लस के 5 जोड़ेंगे तो बचेगा -5। और इसी प्रकार हम तीसरे अवयव में करेंगे तो x + 8 से हमें घटाना है x + 14 को, तो हो जाएगा x - 14। यहाँ पर x प्लस के x से माइनस x को कैंसिल कर देंगे, और हमारा -14 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा -6। तो चलिए हमारे देखो, हमने अपने क्वेश्चन, अपनी जो सारणिक का मान था
उसको निकालने के लिए हमने फंक्शन का प्रयोग किया, जिससे हमने अपने क्वेश्चन को बहुत ही सरल कर लिया। यानी अपने सारणिक के जितने भी अवयव थे वो हमारे अभी इतनी टिपिकल थे कि आपको देखकर ही घबराहट हो रही होगी, तो हमने क्या किया, फंक्शनों का प्रयोग किया, अपने क्वेश्चन को सरल कर लिया। अब क्या कर देंगे, अब हम इसका प्रसार आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार। क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे प्रसार किसके सापेक्ष, r1 के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्सपेंडिंग विथ r1। चलिए r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो r1 क्या है हमारे पास, -2 -3 -4। तो हमें चिन्ह का भी ध्यान रखते जाना है। पहला चिन्ह होता है हमारा माइनस का, सॉरी प्लस का होता है। तो चूंकि -2 है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाए तो यहाँ पर आएगा -2, क्योंकि यहाँ पर है -2। अभी अब कौन सा है, -2। वर्टिकल बॉक्स बनाया अपना। अब यहाँ पर क्या बचा, अब आमने और सामने छुपाएंगे तो ये चीज़ें बचेंगी, -5 -6 x + 10 x + 14, -5 -6 x + 10 x + 14। वर्टिकल बॉक्स बंद। अब क्या आता है, माइनस चिन्ह, तो माइनस का 3 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का 3 हो जाएगा। वर्टिकल बॉक्स बनाया अपना। अब आमने और सामने छुपाएंगे तो हमारा बचेगा -4 -6 x + 7 x + 14। तो क्या बचेगा, -4 -6 और बचेगा x + 7 और x + 14। इसी प्रकार अब हमारा कौन सा चिन्ह आता है, अब आता है प्लस का। क्योंकि अब हम -4 रखेंगे तो प्लस माइनस मिलकर हो जाएंगे -4। वर्टिकल बॉक्स लगाया, आमने और सामने हमने छुपाया, क्या बचा, -4 -5 x + 7 और x + 10। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 -5 x + 7 x + 10। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर हमने और सरल कर दिया। चलिए अब हम इसका 2x2 का सारणिक का भी प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ऐसा करेंगे, फिर माइनस चिन्ह का प्रयोग, फिर ऐसा गुणा, माइनस चिन्ह का प्रयोग, फिर ऐसा गुणा, फिर ऐसा गुणा, माइनस चिन्ह का प्रयोग, फिर ऐसा गुणा। चलिए कर लेते हैं। तो हो जाएगा -2 ब्रैकेट -5 का गुणा करेंगे x + 14 में, -5 का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा -5x, माइनस का गुणा होगा प्लस में, -5 का गुणा होगा 14 में, तो 5 × 20, 5 × 5 2 7, 14 × 5 70। तो यहाँ पर आ गया अपना 70। फिर अपना प्लस चिन्ह का प्रयोग 3 ब्रैकेट में क्या, -4 का गुणा करेंगे हम x + 14 में तो हो जाएगा -4x, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, 4 को गुणा 14 में तो 4 × 16, 4 × 4 1 5। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर अब किसका चिन्ह का प्रयोग हुआ, अब यहाँ पर क्या है, -4। तो यहाँ पर -4 ब्रैकेट लगाया, -4 का गुणा करेंगे हम x + 10 में तो हो जाएगा -4x - 40। तो यहाँ पर अब करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ भूल ले कि हमने ऐसा गुणा तो किया, ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर एक चीज़ गलत हो रही है, इसको कैंसिल करते हैं, दोबारा से गुणा करते हैं, गलत हो गया थोड़ा। -2 का ब्रैकेट में और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। अब -5 का गुणा कर रहे हैं मैं x + 14 में तो हो जाएगा -5x -70। अब माइनस चिन्ह का प्रयोग, अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर -6 का गुणा करेंगे x में तो -6x और -60। ये चीज़ हम भूल रहे थे, हमने ऐसा गुणा तो कर लिया लेकिन फिर ऐसा गुणा करना हम भूल रहे थे। चलिए अब हो जाएगा +3 ब्रैकेट में क्या है, -4 का गुणा इसमें करेंगे तो -4x -56, फिर लगाया माइनस का चिन्ह ब्रैकेट। अब -6 का गुणा हुआ x + 7 में तो हो जाएगा -6x -42 ब्रैकेट बंद और अपना बड़ा ब्रैकेट भी बंद। माइनस क्या है, 4 ब्रैकेट लगाया, -4 का गुणा x + 10 में होगा तो हो जाएगा -4x -40। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, -5 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा -5x -35 तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा। अब इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए जगह नहीं है तो इसको हम मिटाएंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इसको हम मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ तक हल कर लिया तो हमें इसके आगे हल करना है। तो चलिए करते हैं हल। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर -2 है, ब्रैकेट अभी लगाई है
तो इसको अब ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। तो -5x माइनस 70 तो अभी लिखा रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का गुणा -6 में 6x में होगा तो प्लस के 6x प्लस के 60, ये हो गया हमारा। अब हम इसको लेंगे तो प्लस के 3 का यहाँ पर कर दे रहे हैं, वहाँ पर जगह नहीं है। प्लस का 3 अंदर करेंगे गुणा तो -5x तो है ही, अभी -56 है। अब इस माइनस का हम अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6x और प्लस का 42। चलिए अब यहाँ पर क्या है, तीसरा अभी अब हमारा तीसरे जो गुणा था वो माइनस का 4 ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पर तो अभी ऐसे ही लिखा रहेंगे माइनस के 4x माइनस के 40। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 5x और प्लस के 35। चलिए अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा, अब हम इसको अंदर ही सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस के 2 ब्रैकेट प्लस के 6 में से माइनस के 5x यानी घट जाएगा, 5x घटेगा तो x आएगा, और माइनस के 70 में से प्लस के 60 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस के 10, तो ये हो गया। अब हम झेलेंगे प्लस 3, अब इसमें -4x में 6x जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस के 2x, और यहाँ पर -56 में हम प्लस के 40 यानी 42 को जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 14, यहाँ पर बचेगा माइनस के 14। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया 4, और यहाँ पर हम सॉल्व कर दें तो 5x में से 4x जाएगा तो बचेगा x, और माइनस के 40 में हम 35 को जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस के 5। चलिए तो हमने इसको सरल कर लिया और सरल हो गया। चलो इसको हल कर लेते हैं। अब हम इन सभी का अंदर अंदर गुणा करा देंगे ब्रैकेट में। -2 का x में होगा तो माइनस के 2x, -2x का होगा माइनस के 10 में तो हो जाएगा प्लस के 2 पंचे 20, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। अब लगाया प्लस 3 का गुणा होगा 2x में तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x, 3 का गुणा होगा 14 में तो हो जाएगा माइनस के 42, ठीक। और यहाँ पर हम करेंगे गुणा आगे, -4x हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको आगे हल करें तो माइनस का 4x और माइनस का 2x जुड़कर हो जाएगा माइनस के 6x, और माइनस का 6x प्लस के 6x से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हमने ये 3 चीज़ हमारी नहीं बचेंगी। तो यहाँ पर हमने ये तीनों चीज़ कैंसिल हो गई। अब हम यहाँ पर इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर अब देखो प्लस का 20 और प्लस का 20 जोड़ के हो जाएगा 40 -42। अब यहाँ से माइनस के 42 में हम 40 को जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 2, जो कि हमारे RHS के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर अतः LHS बराबर है RHS के। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।